इज द लास्ट स्टेटमेंट? हमको अगर किसी यूआरएल को हिट करना है, ड्राइवर डॉट गेट और उसके अंदर यूआरएल होगा, ठीक है। ड्राइवर डॉट नेविगेट। शफा, व्हाट इज द लाइन टू मैक्सिमाइज द विंडो? Driver dot manage, then the two brackets, then window, then the two brackets, then maximize, and dots are in between. डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। तो इससे मैक्सिमाइज होता है, ठीक है। जाकिया, मैक्सिमाइज कैसे होता है? शकील, मैक्सिमाइज कैसे होता है? ड्राइवर डॉट मैनेज, दो ब्रैकेट, फिर डॉट, फिर विंडो, फिर दो ब्रैकेट, फिर डॉट, फिर मैक्सिमाइज, दो ब्रैकेट और सेमीकोलन। यार ब्रैकेट मत बोलो, ठीक है। ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, ठीक है। चलो ये हो गया। तो ये चीज बिल्कुल याद रखना है कि मैक्सिमाइज कैसे करते हैं। और ड्राइवर डॉट गेट, अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टडीड अदर मेथड्स एज वेल, राइट। अदर सेलेनियम के मेथड्स भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। शहबाज, व्हाट वाज द अदर मेथड जो हम लोगों ने कल पढ़ा था? ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट टू यूआरएल का वो हम लोग पुट करते डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट बैक, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट फॉरवर्ड, ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश, और ड्राइवर डॉट क्लोज, ड्राइवर डॉट क्विट, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल्स, ड्राइवर डॉट गेट करंट यूआरएल। परफेक्ट। तो हम लोगों ने ये इतना सारा चीज, हम लोगों ने इतने सारे मेथड्स पढ़ लिए थे जो कि स्पेसिफिक थे हमारे ब्राउजर के एक्शंस के साथ, ठीक है। कि हमको अगर टाइटल चाहिए तो कैसे करेंगे, करंट यूआरएल आपने छोड़ दिया शायद, ठीक है। तो करंट यूआरएल था, तो करंट यूआरएल हम लोगों ने देखा था। एंड देन वी डिड सो कि क्लोज और क्विट भी देखा हम लोगों ने। तो बताओ जल्दी से, आई वांट समवन एल्स टू स्पीक, ठीक है। इरम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइवर डॉट क्लोज एंड ड्राइवर डॉट क्विट? हाय इरम। Hello. Yeah, Iram, go ahead, please. Yeah, Faizan. Close command actually closes the browser window which is currently active, and quit command closes all the browser window and terminate a WebDriver session. Okay. ये हो गया हमारा। तो चलो उसके बाद फिर हम लोग मूव करते हैं। शकील ने आंसर कर लिया है, जाकिया ने कर लिया। ओके, वी हैव नदीम। सो नदीम, ये बता दो ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट टू, दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? कम ऑन फास्ट। हाय नदीम। या हाय। हाँ नदीम, जल्दी से बता दो ड्राइवर डॉट गेट एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट टू, दोनों में डिफरेंस क्या है? Driver dot navigate will hit the URL. And driver dot get will show us the title of the page. यार कहाँ से ये सब पढ़ के आ गए यार? ड्राइवर डॉट गेट करने से क्या होता है? ड्राइवर डॉट गेट करने से भी यूआरएल को हिट करता है, ड्राइवर डॉट नेविगेट टू करने से भी यूआरएल को ही हिट करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस बस ये है कि ड्राइवर डॉट गेट जो है वेट्स अंटिल द कंप्लीट पेज इज लोडेड, एंड ड्राइवर डॉट नेविगेट टू, ठीक है, एग्जीक्यूट्स द प्रोग्राम वंस द यूआरएल इज हिट, ठीक है। इट डजंट वेट फॉर द कंप्लीट पेज टू लोड, बस यही डिफरेंस है। यार ध्यान से रिवाइज करो यार। चलो कोई नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो तो ये हो गया, हम लोग वी हैव जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाटएवर वी हैड स्टडीड एंड नाउ विल स्टार्ट विद टुडेस क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ और चीजें सेलेनियम पे, ठीक है। तो सेलेनियम पे कुछ और चीजें पढ़ने से पहले, लाइक आई हैड शोन यू वन प्रोग्राम, याद है जो मैंने प्रोग्राम लिखा था? मैंने, याद है कि फेसबुक में जा रहा था, वो वहां पे यूजर नेम डाल रहा था एंड देन इट वाज एक्चुअली राइटिंग द पासवर्ड एंड फिर वो क्लिक कर रहा था लॉगिन बटन पे, यही कर रहा था ना? करेक्ट, ठीक है। तो ये जो है, और ये मुझे बताओ सेलेनियम में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 4 कंपोनेंट्स। जल्दी से नाम बता दो। सेलेनियम आईडी, सेलेनियम आरसी, सेलेनियम वेब ड्राइवर। चलो परफेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 4 आपका कि सेलेनियम आईडी सबसे पहले था, फिर सेलेनियम आरसी आया, सेलेनियम आरसी के बाद आया सेलेनियम वेब ड्राइवर एंड देन इज योर सेलेनियम ग्रिड, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट हो गए और फिर ये हम लोग का सारा चीज हम लोग देखेंगे, बट वी आर गोइंग टू मूव फोकस ऑन सेलेनियम वेब ड्राइवर, जो कि अब हम लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। चलो
तो और देन वी हैड ऑलरेडी स्टडीड अबाउट मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग के बीच में डिफरेंस, तो याद रखना, ठीक है, वो भी कि हमारा मैनुअल टेस्टिंग ऑटोमेशन टेस्टिंग कैसे एक दूसरे डिफरेंस है, और सारे केसेस ऑटोमेट नहीं हो सकते, कौन कौन से केसेस ऑटोमेट नहीं हो सकते, दैट वाज क्वेश्चन इन योर कैप्सूल, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे। बट आप लोगों को याद है आई वाज एक्चुअली सर्चिंग फॉर समथिंग बिफोर राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, देखो जैसे अभी मैं यूज फिर से ओपन करता हूँ आपका फेसबुक, ठीक है, फेसबुक में लिख देता हूँ यहाँ पे और हम लोग फेसबुक में चलते हैं। देन दिस वाज द पेज, राइट, इसी को ऑटोमेट किया था मैंने ना, हाँ कि ना? कम ऑन प्लीज ऑल ऑफ यू गो ऑन म्यूट अगर नहीं बोल रहे हो तो, ठीक है। तो ये बताओ, इस पेज को ऑटोमेट किया था ना, यहाँ पे कुछ लिखा रहा था regrotech@gmail.com और समथिंग, या शकील का लिखा था, उसका यहाँ कुछ पासवर्ड लिखा था, एंड देन वी वर क्लिकिंग ऑन लॉगिन बटन, राइट, यही कर रहे थे। यस। तो ये देखो अब हमारा क्या होता है ना कि जैसे हम लोग अब जो देखे थे, ठीक है, वी हैव सीन कि ये 3 बटन का काम देख चुके हैं, facebook.com में कैसे आना ये देख चुके हैं, इसके टाइटल को कैसे लेना ये देख चुके हैं, एंड इफ एट ऑल इन बिटवीन वी नीड टू नो द URL, तो driver dot get current URL, राइट, यही था। तो ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग और क्या करते हैं, अभी जैसे मुझे मान लो कि अब यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, यहाँ पे आ गए driver.get करके हम यहाँ पे आ गए। अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई विल डू, मैनुअली हम क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्लिक करके कुछ लिखना है, राइट, आई हैव टू राइट समथिंग, यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज कि यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, हाँ कि ना, बताओ मैनुअली। जो देखो मैंने क्या कहा, जो स्टेप मैनुअली करेंगे वही स्टेप का मैं सेम हम लिखेंगे आपका ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, करेक्ट, वही कहा ना मैंने, लास्ट क्लास क्या कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमको इसके अंदर लिखना है, बट कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि हमको उसी बॉक्स के अंदर लिखना है? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर यूजर नेम हम पासवर्ड की जगह में डाल दे तो चल जाएगा, चलेगा क्या? नो, नहीं चलेगा। तो क्या करना है कि वी हैव टू टेल आवर प्रोग्राम कि भाई इसमें डालो, ठीक है। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई समथिंग, हम लोग क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हमको डालना कहाँ है, करेक्ट, हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि ये है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर हमको अगर पासवर्ड डालना है तो हम इसी के अंदर डालेंगे। तो वी हैव टू टेल आवर प्रोग्राम कि भाई यहाँ पे ये करना है। तो ड्राइवर क्या है ना, ड्राइवर को बताना पड़ता है कि ड्राइवर मतलब उसको एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाना जानता है, ठीक है। ड्राइवर को हमको बताना पड़ता है ड्राइवर लेफ्ट टर्न, ड्राइवर राइट टर्न, तो ये ड्राइवर भी वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइवर को बताना पड़ता है ड्राइवर वो वाले दुकान पे रुको, उस दुकान से पिक करो, उस दुकान पे ड्रॉप करो, ठीक है, या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो जिस भी शॉप में जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो यू हैव टू इंस्ट्रक्ट दी ड्राइवर, ठीक है। तो ड्राइवर को यहाँ पे बताना है। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू फाइंड दिस एलिमेंट, राइट। इसको क्या एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कम ऑन टेल मी, किसको क्या बोलते हैं, लर्न दिस वर्ड, एलिमेंट क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, वी हैव टू फाइंड दिस एलिमेंट, हमको पहले फाइंड करना है ना, हाँ कि ना? इसको एलिमेंट बोलते हैं यार ये जो है ना, हाँ। ये डब्बा जो दिख रहा है, या ये डब्बा जो नीचे वाला डब्बा है, जहाँ स्क्रीन में जितनी भी चीज दिख रही है, एवरीथिंग इज एन एलिमेंट, ओके। ठीक है। अगर तुमको ये फेसबुक भी चाहिए ना, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ठीक है, क्लियर है प्रसन्नजीत? ठीक है, Yes. चलो। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीजें जो है, यहाँ पे एलिमेंट, एवरीथिंग हियर इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है एग्जैक्टली, वी हैव टू फर्स्ट फाइंड दिस एलिमेंट। मुझे तब ना पहले फाइंड करेंगे तभी ना बोलेंगे, फाइंड करेंगे तभी उसको हम बोलेंगे कि हाँ अब इस पे जाओ और इसके अंदर मेरा यूजर नेम डालो, करेक्ट। अरे पहले तुम किसी को फाइंड करोगे तब ना। अगर मैं बोलता हूँ शफा गो एंड लुक फॉर प्रसन्नजीत एंड देन टेल हिम टू डू समथिंग, ठीक है, तो शफा क्या करेगी? अगर मान लो क्राउडेड प्लेस में वी ऑल आर इन अ पार्टी, तो शफा क्या करेगी? शफा जाके प्रसन्नजीत को फाइंड करेगी, राइट, कि वेयर इज प्रसन्नजीत। फर्स्ट शी विल फाइंड प्रसन्नजीत एंड देन शी विल डू समथिंग, कि मतलब जो भी कन्वे करना है या फिर अगर मतलब जो भी उसको बोलना है, शी विल डू दैट, राइट, हाँ कि ना? पहले फाइंड करना है देन वी कैन डू एनीथिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या काम है कि कुछ भी करना है, यू हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो अब चलो फाइंड करते कैसे हैं, ठीक है, फाइंड कैसे करते हैं।
तो अभी तक क्या था, जितना ब्राउजर रिलेटेड चीज था तो चलो वो इजी था कि कमांड एक एक लाइन का था, वो हो गया। लेकिन अब क्या है ना, कुछ भी करने के लिए आपको उसको फाइंड करना पड़ता है। जैसे अब मुझे फाइंड करना है कि भाई ये ईमेल वाले को फाइंड करो और इसके अंदर मेरा ईमेल डालो, ठीक है। ये पासवर्ड वाले को फाइंड करो, इस पासवर्ड वाले के अंदर मेरा ईमेल मतलब पासवर्ड डालो, ठीक है। और ये लॉगिन बटन है, लॉगिन बटन को क्लिक करो, ठीक है, लॉगिन बटन को क्लिक करो। तो ये क्या है कि अब हम लोग पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे, ठीक है। तो अब देखो फाइंड करने का तरीका क्या है, ठीक है। फाइंड करने का तरीका है, अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। देखो राइट क्लिक किया मैंने स्क्रीन पे, ये आ गया, ठीक है। और सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड योर इंस्पेक्ट। क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है बताओ? इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट, ठीक है। तो ये इंस्पेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी देखो, अभी मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं, सिंस इट इज अ स्टार्टिंग। तो आपको जो भी एलिमेंट चाहिए ना उस पर क्लिक करो, ऐसे कर लिया। अब वहां पे राइट क्लिक करो और उसको इंस्पेक्ट करो, ठीक है। देखो ऐसे इंस्पेक्ट करो, वो डायरेक्टली आपका उसी जगह पे आके खुले। देखो आ गया ना, वो उसको हाईलाइट कर रहा है। देखो यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रहा है, देखो ये हाईलाइट करेगा जब मैं अपने कोड पे ऊपर लेके जाऊंगा। हाईलाइट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या किया, जिस भी एलिमेंट पे आपको चाहिए, यू जस्ट टेक योर माउस ओवर दैट एंड राइट क्लिक ऑन दैट। पहले तो उस पर क्लिक कर लो और उसके बाद वहां पे ही इंस्पेक्ट लगा दो, ठीक है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो यहां पे लगा दिया। अब देखो खोजने के कितने सारे तरीके हैं, ठीक है, खोजने के कितने सारे तरीके हैं, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। चलो, तो खोजने का जो तरीका है ना, दैट इज कॉल्ड योर लोकेटर, फाइंडिंग लोकेटर्स। क्या बोलते हैं? लोकेटर। What are we going to do? Finding locators. We are going to locate something, right? We are going to locate something, या कोई चीज खोजेंगे तो उसको क्या नाम दिया जाता है? These are called your locators. क्या बोलते हैं? Locators. Locators. And in how many ways can we locate an element? Element मतलब कुछ भी स्क्रीन पे जो है, ठीक है। तो अगर किसी भी एलिमेंट को मुझे लोकेट करना है तो देयर आर इन टोटल कितने वेज? हाउ मेनी वेज? किसे याद है? नॉट 2 वेज, ज्यादा वेज होता है। 8 वेज। जल्दी बताओ कितने वेज है? देयर आर 8 वेज। कम ऑन, गाइड कर दो, चलो शाबाश। बाय आईडी, बाय नेम, बाय क्लास नेम, आईडी, सेलेक्टर, बाय नेम। नंबर 3 इज योर क्लास नेम, सीएसएस डॉट सेलेक्टर। चलो सीएसएस सेलेक्टर लिख रहा हूँ, डॉट नहीं लिख रहा हूँ, सीएसएस सेलेक्टर। एक्सपाथ, चलो एक्सपाथ। टैग नेम, इसके बाद हो गया आपका टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। वाह शाबाश। ठीक है, ये 8 नाम बिल्कुल याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। और टैग नेम, टैग TAG, ठीक है। ये 8 नाम बिल्कुल याद रखना, फोटो खींचकर कोई ग्रुप में डाल दो, ठीक है। तो लोकेटर्स फाइंड करने के कितने तरीके हैं, जल्दी बताओ। हाउ मेनी वेज? कम ऑन, बोलोगे तो सीखोगे यार। 8 ways. 8 ways. व्हाट आर दे? और याद रखो कि ये जो लिखा हुआ भी है ना, शहबाज ने ऑर्डर में बताया है, ठीक है। शहबाज ने बिल्कुल ऑर्डर में बताया है, प्रायोरिटी के हिसाब से, ठीक है। जो आपको जहां सामने दिख रहा है, दिस इज इन प्रायोरिटी, ठीक है। किसकी प्रायोरिटी हायर होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रायोरिटी देखना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखो और इसी ऑर्डर में याद रखना। सबसे पहले आईडी, ठीक है। सेकेंड इज योर नेम, थर्ड इज योर क्लास नेम, फोर्थ इज योर CSS सेलेक्टर, फिफ्थ इज योर एक्सपाथ, सिक्स्थ इज योर टैग नेम, सेवेंथ इज योर लिंक टेक्स्ट, and 8th is your partial link text. These are the 8 ways of locating your element. 8 तरीके हैं in total. समझ गए? Yes. क्लियर है? ये 8 तरीकों का भी फिलहाल सिर्फ नाम याद रखो, धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू में इन 8 का नाम पूछा जाता है। कैन, वो सीधा पूछेंगे, कैन यू टेल अस इन हाउ मेनी वेज कैन यू लोकेट एन एलिमेंट, ठीक है। तो आपको यही बोलना है, आपको बोलना है बाई डॉट ID, सबके आगे बाई लगा लो, बाई डॉट, ठीक है। बाई डॉट ID, बाई डॉट नेम, बाई डॉट क्लास नेम, बाई डॉट CSS ने सिर्फ CSS सेलेक्टर लगा लो, ठीक है। उसके बाद बाई डॉट एक्सपाथ, सिर्फ इसमें नहीं होता है, ठीक है, बाई मत बोलना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये आपका बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट टैग नेम, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, बाई डॉट पार्शियल लिंक टेक्स्ट,
ठीक है। तो ये याद रखना है कि कितने तरीके हैं, टोटल 8 तरीके, और इन 8 का नाम इसी ऑर्डर में याद रखना। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा 8 क्या बोले थे आपने? सॉरी, लोकेटर्स आपने क्या बोले थे डेफिनेशन? लोकेटर्स कुछ नहीं यार, फाइंड करने का है, बस क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इन हाउ मेनी वेज कैन वी लोकेट एन एलिमेंट, या इन हाउ मेनी वेज कैन यू गेट एन एलिमेंट, इस तरह से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लोकेटर्स कुछ नहीं है। सॉरी, somebody saying something? लिंक टेस्ट में स्पेस है क्या? किसमें? लिंक टेस्ट। अरे ये से लिख दिया है मैंने, लिंक टेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं है अभी, अभी जब लिखेंगे तब की बात तब बताएंगे। ठीक है, चलो तो अभी क्या है कि अभी बस ये याद रखो, नाम से याद रख लो। ठीक है, कि by.id, by.name, by.classname, css selector, xpath, by.tagname, उसके बाद by.linktext, by.partialLinktext, ये हो गया आपका। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब एक और चीज समझते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे फिर लोकेटर्स के ऊपर में। ठीक है, अभी बस ये 8 नाम है, बस कहीं पे अगर लिख लियो या स्नैप ले लियो तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलो आओ, हम लोगों ने एक इंस्पेक्ट किया था, याद है कैसे किया था इंस्पेक्ट? कैसे इंस्पेक्ट किया था? एलिमेंट पे जाके राइट क्लिक पे जाके, एलिमेंट पे जाके राइट क्लिक किए थे एंड देन वी सेलेक्टेड इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट, हम लोगों ने उसके बाद इंस्पेक्ट सेलेक्ट किया था, करेक्ट। अब चलो अब देखो, ये खोलने का टोटल 3 तरीका है। ठीक है, अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको हम लोग डोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DOM। क्या बोलते हैं? DOM, डोम। ठीक है, डोम, यानी ये आपका एक्चुअली स्ट्रक्चर बताता है कि ये आपका HTML और CSS का कोड कैसे यूज होके आपका ये पेज आया है। ठीक है, ये कुछ और नहीं है, ये पेज कैसे बना है, जो डेवलपर लोग कोड लिखते हैं ना HTML CSS यूज करके, अपना जावास्क्रिप्ट यूज करके। ठीक है, तो बस वही वो दिखाता है। ठीक है, आई एम जस्ट ओपनिंग इट अगेन। ठीक है, तो ये आ गया। डोम का फुल फॉर्म है? डोम का फुल फॉर्म एक्चुअली, एक मिनट रुक जाओ, कुछ ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। ठीक है, आई थिंक इट इज डायनामिक ऑब्जेक्ट मॉडल और समथिंग। ठीक है, लेकिन डी का एक बार देख लेना। ठीक है, इसको हम लोग डोम बोलते हैं, लेकिन ठीक है, कभी भी कोई आप डोम सुनो तो समझ लो इसकी बात हो रही है। ठीक है, लेट मी जस्ट फाइंड इट फॉर यू, दैट वुड बी गुड। ठीक है, डोम का फुल फॉर्म DOM, फुल फॉर्म आई थिंक इट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, देखो इसमें HTML API एंड XML जितने भी होते हैं ये सब लिखे होते हैं, और इस तरह कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। देखो डोम के अंदर इस तरह कुछ दिखेगा आपको, टेबल होंगे, रोज होंगे, TR TD ये होगा, उसके बाद फिर कहीं कहीं पे अलग होंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे इस तरह का बॉडी होगा, div होगा, H1 होगा, P1 होगा, H2 होगा, ये सब होगा। ठीक है, तो अभी देख के कुछ डरना नहीं है। ठीक है, अभी एकदम आराम से रहो, चिल्ड आउट रहो। ठीक है, तो अभी क्या है, इसको खोलने का, ये जो डोम वाला खोला ना, जो इंस्पेक्ट हम लोगों ने खोला था। ठीक है, तो इंस्पेक्ट खोलने का एक्चुअल में देयर आर 3 वेज ऑफ डूइंग इट। ठीक है, तो मैं 3 वेज यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए। तो 3 वेज क्या क्या है? फर्स्ट वन इज योर की राइट क्लिक, और उसके बाद क्या सेलेक्ट करना है? इंस्पेक्ट। करेक्ट, ये तो देख लिया ना आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा? यस। ठीक है, दूसरा है कि शिफ्ट प्लस CTRL प्लस I, ये दबाओगे तो भी आपका खुल जाता है इंस्पेक्ट वाला। ठीक है, आपका यानी डोम विजिबल हो जाएगा। और नंबर 3 है कि फंक्शन की होता है F12, ये भी प्रेस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत जगह क्या होता है ना, कुछ कुछ मतलब जो आपको टेस्ट एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, जिसपे आपको टेस्टिंग करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, हो सकता है वहां पे आपका राइट क्लिक डिसेबल करके रखा हुआ हो सकता है, डेवलपर्स ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वो अगर राइट क्लिक डिसेबल है तो आप फिर दूसरा ऑप्शन चेक कर सकते हो, शिफ्ट कंट्रोल I दबा के। ठीक है, और अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो फिर F12। इज इट क्लियर? हाँ कि ना? 3 तरीके हैं खोलने के। यस। ठीक है, तो जस्ट रिमेम्बर, याद रख लो कि राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट कर, ये इंटरव्यू में नहीं पूछा जाता, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, कि राइट क्लिक करके कर लो, या कोई भी फेसबुक अगर लैपटॉप है अभी तो फेसबुक वाला वेबसाइट खोलो और ये तीनों ट्राई कर लो, कंट्रोल शिफ्ट I प्रेस करो। देखो मैं प्रेस करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो ये बंद है, कुछ नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंड I मैंने प्रेस किया। ठीक है, ये देखो खुल गया, अपने से खुल गया ना। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या है, अब मैं F12 दबा रहा हूँ, देखो F12 दबाया मैंने। ठीक है, देखो खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों काम करेगा, आप लोग बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और एक तो मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, दैट इज योर राइट क्लिक, कहीं पे भी राइट क्लिक कर लो और उसके बाद इंस्पेक्ट दबा दो, तो ये सेम चीज ही ओपन होता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, जस्ट रिमेंबर दिस। कंट्रोल U से भी तो होता है। कंट्रोल U से कहाँ हुआ?
ये तो अलग विंडो पे खोल, ये इस पे मत खोल लेना, ठीक है? इस पे गलती से भी मत खोलना। देखो ये इंस्पेक्ट और वो इंस्पेक्ट में फर्क है, ठीक है? और हम लोग जब भी फाइंड करेंगे वो यहीं से करेंगे, इंस्पेक्ट करके। हाँ प्रसन्नजीत से। मेरे को अगर ये ईमेल एड्रेस वाला एलिमेंट का इंस्पेक्ट करना है विदाउट ये माउस, तो फिर हम कैसे करेंगे? नहीं कर सकते वैसे, तो उसी के लिए तो अब तरीका सीखना है ना। ओके ठीक है, अब उसी के लिए तरीका सीखना है। ये तो मैंने एक इजी वे बता दिया आपको, ठीक है? तो अभी इस पे हम लोग नहीं जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, हम लोग एकदम जनरल वे में सीखेंगे। लेकिन आपको सिर्फ इजी करने के लिए मैंने बता दिया, किसी भी एलिमेंट पे जाके राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट कर लो, तो दिस विल वर्क। देखो लॉगिन पेज पे ही ओपन होगा, देखो ये लॉगिन पे आ रहा है, देखो दिख रहा है, हाईलाइट हो गया राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखो मेरे, ये जहां पे ये है देखो, ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। मैं जैसे बटन के ऊपर लेके जाऊंगा और जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा, देखो जो जो एलिमेंट होगा वो सब हाईलाइट होने लग जाता है। देखो हो रहा है ना ऊपर ऊपर कुछ कुछ अलग चीज, ठीक है? तो ये याद रखना है। चलो तो अभी क्या करते हैं ना, अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, 3 डॉट्स में जाके अलग मैं इसको अलग विंडो में ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट वाले को। तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ चीजें समझने की कोशिश करेंगे पहले, ठीक है? तो समझने की कोशिश करते हैं। चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे चलो ये सब है ना। चलो आई जस्ट इंस्पेक्ट, सॉरी नॉट इंस्पेक्ट, बार बार इंस्पेक्ट आ रहा है। विल टेक अ स्निप ऑफ दिस वन एंड वी विल डिस्कस, ठीक है? चलो तो यहाँ पे ना कुछ कुछ टर्म समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्म्स हियर, उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? चलो मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? ठीक है, ये देखो, कम ऑन सी दिस नाउ। ये देखो आगे अगर इसके एंगुलर ब्रैकेट लगा हुआ है और इसके बाद अगर आपका इनपुट लिखा है, ठीक है? ये सिर्फ इनपुट नहीं, इसके आगे देखो ये फॉर्म, ये देखो डिव, ये देखो आपका यहाँ बटन, ठीक है? यहाँ पे आपका और कुछ है, ये देखो स्पैन, ठीक है? तो ये जो भी लिखा है ना, स्क्रिप्ट में मत जाना, ठीक है? तो ये जो भी लिखा है ना, दीज आर कॉल्ड योर टैग नेम। क्या बोलते हैं इसको? टैग नेम। टैग नेम, टैग नेम। दीज आर योर टैग, ठीक है? टैग या टैग नेम बोलो। तो ये टैग है, यानी ये एंगुलर ब्रैकेट इसके आगे होगा, ठीक है? हो सकता है उसके बाद भी हो, जैसे ये स्पैन के केस में आप देखो, नीचे स्पैन के केस में अगर आप देखोगे तो इसके बाद बंद भी हो रहा है। तो बंद हो चाहे नहीं हो, हमको उससे मतलब नहीं, अगर वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर वो आपका हो रहा है एंगुलर ब्रैकेट के साथ, ठीक है? और इन जनरल आई एम टेलिंग यू, ठीक है, कि वहां पे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने सर्च किया था ना, हमारा जो लास्ट सर्च था, ठीक है, जो हमने डोम करके सर्च किया था, देखो I'll just take you to the image, ठीक है? यहाँ पे मैंने ये वाला ओपन किया था, ठीक है? यहाँ पे देखो दिख रहा है H1 div p, H2 div p बॉडी हेड, ठीक है? इसी तरह और भी होंगे आपका। ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे विंडो है, डॉक्यूमेंट है, लिंक है, फॉर्म है, एंकर है, बटन है, रीसेट है, सेलेक्ट है, ऑप्शन है, रेडियो है, चेकबॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है? तो ऑल दीज आर योर टैग नेम। क्या है बोलते हैं इसको? टैग नेम, ठीक है? अभी तो हम लोग का चलो लिमिटेड दिख रहा है ना, अभी तो ये स्क्रीन का मैंने जो स्निप लिया इसमें लिमिटेड कुछ कुछ दिख रहा है, करेक्ट? हाँ कि ना? ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड योर टैग नेम। क्या बोलते हैं? टैग नेम, ठीक है? अब चलो आते हैं हम लोग दूसरे चीज पे, विल जस्ट चेंज द कलर, ठीक है? अब आते हैं, देखो ये वाले पे, ये दिख रहा है टाइप, उसके बाद इक्वल टू लिखा है, नेम के बाद इक्वल टू लिखा है, ठीक है? यहाँ पे देखो वैल्यू के बाद इक्वल टू लिखा है, ऑटो कंप्लीट के बाद इक्वल टू लिखा है, ठीक है? यहाँ क्लास के बाद इक्वल टू लिखा है। व्हाट आर दीज कॉल्ड? ये सब क्या, जिसके बाद इक्वल टू लिखा है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? देखो जैसे आईडी है, ठीक है? व्हाट आर दीज कॉल्ड? दीज आर कॉल्ड योर एट्रीब्यूट्स। ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ग्रीन ग्रीन आर योर एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स, ठीक है? इस टैग का ये एट्रीब्यूट है, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब आपके एट्रीब्यूट्स हो गए। ये जितने आप देख रहे हो, जितने के आगे इक्वल टू लिखा है, ये आपका हो गया, ये टाइप हो गया आपका इक्वल टू, ठीक है? तो जैसे यहाँ डेटा, टेस्ट आईडी, एक्शन, ऑल दीज आर योर, व्हाट आर दीज? दीज आर योर एट्रीब्यूट्स। क्या बोलते हैं इसको? एट्रीब्यूट्स, ठीक है? अब देखो, ठीक है, इतना समझ गया ना? ये दो चीज समझे कि नहीं समझे?
Yes. टैग नेम किसको बोलते हैं और एट्रीब्यूट्स किसको बोलते हैं? Yes. क्लियर है? हाँ चलो अब देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं जो कि एक लिखने का तरीका है, ठीक है? वो एक तरह सिंटैक्स समझो, बार बार हम सिंटैक्स पढ़ते हैं ना कि लिखने का तरीका, तो एक लिखने का तरीका अभी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो वो लिखने का तरीका क्या है, ये देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसे डबल स्लैश डालना है, ठीक है? डबल स्लैश डालो, क्या डालोगे? डबल स्लैश, ठीक है? इसके बाद आपको देना है टैग नेम, जो भी टैग नेम होगा, ठीक है? यहाँ पे लिखना नहीं टैग नेम, टैग नेम मतलब जो भी टैग नेम होगा। अभी मैं येलो येलो हाईलाइट करके दिखाया था ना? येलो ये येलो हाईलाइट फॉरवर्ड दिख रहा है स्लैश आपको? है। डिव, फॉर्म, इनपुट, बटन, स्पैन, ये सब दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपका बोलते हैं टैग नेम, जिसके आगे एक एंगुलर ब्रैकेट लगा है, ठीक है? ये टैग नेम है, ठीक है? तो जो भी होगा आपको वो लिखना है, ठीक है? चलो, उसके बाद आपको देना है बॉक्स ब्रैकेट। बॉक्स ब्रैकेट मतलब स्क्वायर वाला ब्रैकेट, ठीक है? चलो रेड ले लेता हूँ, तो कलरफुल ही बनाता हूँ। बॉक्स ब्रैकेट आपको लेना है ऐसे, ठीक है? ये हो गया, बॉक्स ब्रैकेट हो गया, हाँ कि ना बोलो? हाँ। Yes. ठीक है, अब इसके अंदर जो भी आपको एट्रीब्यूट यहां दिख रहा है, जैसे मान लो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बटन, ये वाले बटन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की बात कर रहा हूं जो हाईलाइटेड है, ठीक है? तो यहां पे आप क्या लोगे? इतना सारा एट्रीब्यूट है तो कौन सा लोगे? ठीक है, फर्स्ट थिंग याद रखो, कौन सा लोगे? ठीक है, कंफ्यूजन है, बहुत सारा है तो कौन सा पहले लेंगे, नहीं पता है ना? तो यहां पे ही ये वाला आपका आ जाता है ऑर्डर। ये ऑर्डर हम लोग बात कर रहे थे ना, याद है? ये थोड़ी देर पहले हम लोग लोकेटर्स की में ऑर्डर बात कर रहे थे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है, डज इट हैव अ आईडी? आईडी है उसमें? तो चलो आओ देखते हैं, आईडी है। बटन वाले में देखो, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ लिखा है। तो अब देखो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ये वाले को फाइंड कैसे करना है, देखो, ठीक है? स्लैश स्लैश टैग नेम, जो भी टैग के अंदर है, उसके बाद एट द रेट, उसके बाद लिखेंगे आईडी, ठीक है? एट द रेट लगाना है, उसके बाद आपको जो भी पिक कर रहे हो, कौन सा एट्रीब्यूट पिक किया मैंने? आईडी, ठीक है? यहाँ पे देखो आईडी भी है, यहाँ पे नेम भी है, ठीक है? इसके क्लोजिंग के पास देखो, जैसे ये बटन का क्लोजिंग कहाँ पे है? इस बटन जो है, ये वाला जो बटन है आपका, इसका क्लोजिंग कहाँ पे? इसका क्लोजिंग ये वाला बटन है, करेक्ट? ठीक है, तो उसके क्लोजिंग से पहले आपको, यानी इसका जो क्लोजिंग है, ये वाला ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से पहले देखो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? तो आपको ये दिखेगा कि जो भी आपके एट्रीब्यूट्स है यहाँ पे, आप उसको पिक करोगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में आप आईडी लोगे, ठीक है? आईडी ले लिया, देन वी विल पुट एन इक्वल टू साइन, ठीक है? और इसके बाद सिंगल कोट, डबल भी दे सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन सिंगल कोट देना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल कोट देना। अगर डबल कोट दोगे तो इशू आएगा आगे, ठीक है? वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल कोट देना, ठीक है? सिंगल कोट दे दिया, और इसके अंदर क्या लिखना है? इसके अंदर ये लिखना है, ये जो लिखा है ना, u_o_d_z_y लिखा है ना, ये वाला, उसका जो इक्वल टू के बाद है, वही लिखना है आपको, u_0_d_z_y, ठीक है? ये लिख दिया, और अपने बॉक्स ब्रैकेट को बंद कर देना या स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देना। तो ये जो लिखने का तरीका है ना, दिस इज कॉल्ड योर वे ऑफ राइटिंग एन एक्सपाथ। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपाथ इसी को बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखना क्या है कि सबसे पहले होता है डबल स्लैश, ठीक है? ये सबसे पहले डबल स्लैश, देन यू विल गिव योर टैग नेम, जो भी टैग नेम होगा, एंड देन एट द रेट आईडी इक्वल टू, और ये, ठीक है? अभी देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या है? ये एट द रेट आईडी क्या है? दिस इज योर एट्रीब्यूट, राइट? एट्रीब्यूट है कि नहीं है? यस। और इसी एट्रीब्यूट का करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, मतलब उसी एट्रीब्यूट में जो भी वैल्यू था उसी को उठाया मैंने। देखो आईडी के साथ ही ये था, आईडी है और आईडी के साथ यही वैल्यू है, राइट? हाँ कि ना? बताओ, कम ऑन। यस। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि ये टैग नेम होता है, इसके बाद बॉक्स ब्रैकेट होता है, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर पहले एट द रेट लिखो, उसके बाद आईडी है, उसके बाद उसका जो भी वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वैसे ही लिखना है, ठीक है? चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी ये मैंने कौन सा ये तरीका जो मैंने लिखा है, ये व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज योर एक्सपाथ। ये जो एक्सपाथ पढ़ा था ना, सॉरी, एक्सपाथ पढ़ा था ना पीछे कि नहीं पढ़ा था? अभी ऊपर में देखा था ना एक्सपाथ लिखा हुआ,
ठीक है, दिस इज योर वे ऑफ राइटिंग योर एक्स पाथ, ठीक है। तो ये तरीका हम लोग यूज करके सबसे पहले सर्च करते हैं कि हमारा एक्स पाथ है कि नहीं, ठीक है। तो एक्स पाथ निकालते हैं। तो चलो अभी क्या है ना, अभी हम लोग आ जाते हैं इधर, ठीक है, अपने पेज पे। इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ये बहुत बड़ा खुल गया था, इसको कर देते हैं नीचे, और इसको भी कर देते हैं फिलहाल के लिए बंद, ठीक है। हम लोग फेसबुक पेज में है, सिंपल। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, आई एम प्रेसिंग F12 दबा दिया, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये 3 डॉट में आके मैं साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट पुटिंग एट द साइड, तो ये साइड में आ गया, ठीक है। चलो अब मुझे जाना कहाँ पे, किस पे क्लिक करना है, बताओ किस पे क्लिक करना है? ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। देखो गौर से देखना, ठीक है, मेरा माउस को देखो, मैं माउस को लेके जाऊंगा यहाँ पे, देखो ये ऊपर में दिख रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर मेरे डोम का, दिख रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, देखो इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा, अभी ब्लैक है, ठीक है, ये ब्लू हो जाएगा, ब्लू हो गया, देखो मेरे क्लिक करते साथ वो ब्लू हो गया। पहले क्लिक करना है, इस पे कर लिए, अब जाओ अपना जो भी जिसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे अब आप राइट यहाँ पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो, देखो हाईलाइट हो गया कि आपका कौन सा है। अब समझ में आया प्रसन्नजीत कि अगर मुझे सेलेक्ट करना होता ईमेल आईडी और इंस्पेक्ट मैं कैसे करता, समझ में आया? ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, सबसे पहले आईडी है कि नहीं है? आईडी है? नहीं, ये यार ये तो आईडी दिख रहा है, ठीक है। अच्छा ये इनपुट क्या है, इनपुट व्हाट इज दिस इनपुट, क्या नाम है इसका? ठीक है, टैग। तो अभी देखो अभी मुझे कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मुझे पता चल गया है कि दिस इज द प्लेस, ये एक जगह है जहां पे है, ठीक है। तो यही डोम में आपको क्या करना है, डोम में पहले आपको दबाना है Ctrl+F। Ctrl+F का मतलब होता है फाइंड करना कोई भी चीज को, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे अभी एक मेरा विंडो टाइप आ जाएगा, छोटा सा आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा जहां पे मुझे लिखने के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्लिक करेंगे, Ctrl+F, ठीक है, डोम में ही रख के Ctrl+F कर लो, कर लिया। देखो यहाँ पे आ गया फाइंड बाय स्ट्रिंग सेलेक्टर और एक्सपाथ, दिख रहा है। चलो तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो इसका टैग नेम क्या है बताओ, ये वाले का टैग नेम क्या है? इनपुट, राइट। मैंने क्या करता पहले डबल स्लैश, फिर लिखना है टैग नेम है इसका इनपुट, ठीक है, इनपुट ले लिया। इसके बाद फिर ये लगाया, और इसके अंदर क्या था मेरा, चलो ये फिर हट गया ना, ये तो पूरा मिल गया ना ऊपर में, ठीक है। तो फिर इस पे आओ, यहाँ राइट क्लिक करो, ये ब्लू करो, फिर आके इस पे क्लिक करो। अब देखो ये क्या, आईडी के बाद ईमेल है, ठीक है। तो हम लोग @ID तो लिख सकते हैं, ईमेल को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने, Ctrl+C दबाया, ये कॉपी हो गया, ईमेल जो लिखा हुआ था कॉपी हो गया, ठीक है। अब बॉक्स ब्रैकेट के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो भी एट्रीब्यूट का हम लोग वैल्यू ले रहे हैं, करेक्ट, जो भी एट्रीब्यूट का वैल्यू ले रहे हैं उसको पहले लिखना है @ लगा के @ID इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद सिंगल कोटेशन, ठीक है, उसके अंदर में लिखना क्या है, Ctrl+V कर दो, जो कॉपी किया था। देखो क्या दिखा रहा है, 1 of 1 दिखा रहा है साइड में, 1 of 1, ये देखो यहाँ पे देखो मेरे कर्सर के पास में, मेरा माउस के पास में 1 of 1 दिखा रहा है। 1 of 1 का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे अवेलेबल है, क्या है, सिर्फ एक ही अवेलेबल है, दैट इज इट इज यूनिक, राइट। 1 of 1 मतलब क्या हो गया, दैट इज इट इज यूनिक, ठीक है। तो अब देखो, एंड व्हाट डिड आई से, ये कंप्लीट चीज क्या है, डबल स्लैश के साथ जो भी लिखा हम लोगों ने, व्हाट इट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड योर एक्स पाथ, ठीक है, ये एक्स पाथ है। तो अब देखो अगर मुझे इसको अगर सर्च करना है, ठीक है, तो आई कैन डू इट, ठीक है, ये एक्स पाथ के साथ है, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट एक्स पाथ, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ कि क्या पूरे पेज में कोई ऐसा आईडी है जो कि सिर्फ ईमेल को खोजता है, ठीक है, यानी इसका नाम सिर्फ ईमेल हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमको अगर चेक करना है, जैसे अभी मैंने क्या कहा था, देयर इज वन वे ऑफ राइटिंग इज by.id, राइट, ये बताया था मैंने, ठीक है। तो अभी देखो अब लिखने का तरीका बहुत सारा है। तो सबसे पहले ये हम लोगों ने क्या किया, फाइंड किया, राइट, फाइंड किया ना, हाँ कि ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने प्रोग्राम पे, ठीक है, हम लोग फेसबुक खोलेंगे और इसको फाइंड करेंगे और इस पे कुछ करेंगे, ठीक है। चलो तो राइट क्लिक करके एक क्लास बना लेते हैं नया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फेसबुक लोकेटर, ठीक है, लोकेटर लिख ले रहा हूं मैं, सॉरी लोकेटर, ठीक है, ये लोकेट कर रहा हूं, आई एम पुटिंग एट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ फिनिश कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये खुल गया। अब बाकी के 4 लाइन आप लोग को तो पता ही है, ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी इट फ्रॉम समवेयर, फर्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम से कॉपी कर लेते हैं, एंड आई एम गोइंग टू कॉपी टिल वेयर, पता है हम कॉपी करेंगे टिल आपका गेट तक, ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं, Ctrl+C कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ आया Ctrl+V पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये फेसबुक को हिट भी कर रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है।
अब हमको क्या करना है, मैं इस प्रोग्राम को बंद करता हूँ फर्स्ट वाले को, ये फेसबुक लोकेटर वाले उसी में रहता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या है कि मैं फेसबुक को हिट कर गया, नहीं फेसबुक मेरा ओपन हो गया, राइट, फेसबुक ओपन हो गया ना, यहाँ तक कोड क्या बोलता है, फेसबुक ओपन हो गया, करेक्ट। अब फेसबुक में मुझे करना क्या है, यानी फेसबुक जब मेरा ओपन हो गया तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू फाइंड दिस लोकेटर, करेक्ट, फाइंड करेंगे ना। तो ये फाइंड कर रहे हैं, काम कौन है, कौन करेगा, ड्राइवर का ही काम है भाई, ड्राइवर लेफ्ट लो, ड्राइवर राइट लो, राइट। तो ड्राइवर को ही बोलेंगे ड्राइवर डॉट, क्या बोलेंगे, फाइंड करने बोलेंगे ना, तो लिखेंगे फाइंड, क्या करना है, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड एलिमेंट, राइट। तो ये हो गया, देखो आ गया। मैंने क्या कहा, सेलेनियम बहुत इजी है अगर समझ के करोगे तब, ठीक है। अब इसके अंदर हमको भेजना क्या, देखो मैंने जैसे कुछ मिटाया तो ऊपर क्या लिखा, बाई आर्ग 0 लिखा है, दिख रहा है, यस। यहाँ पे आपको वही लिखना है, बाई डॉट आई डी, बाई डॉट नेम, बाई डॉट एक्सपाथ, बाई डॉट आपका जो भी है, क्लियर है अब, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, बी वाई डॉट, ठीक है। अब देखो क्या क्या आ रहा है, क्लास नेम, सीएसएस सेलेक्टर, आईडी, लिंक टेक्स्ट, नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, टैग नेम, एक्सपाथ, ठीक है। तो अभी हम लोग जो निकाले थे व्हाट वाज दैट, यहाँ पे क्या लिखे, एक्सपाथ, ये देखो एक्सपाथ आ गया। अब अंदर में फिर ब्रैकेट में कुछ नल आया, देखो मैं उसे मिटा दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, और जो भी एक्सपाथ आपका यूनिकली फाइंड करता है, जब ये 1 of 1 हो जाता है, ठीक है, तब इसको यहाँ से ऐसे कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल वी, ठीक है। कर दिया, किया कि नहीं किया, यस, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पे देंगे सेमीकोलन, फाइंड हो गया ना, फाइंड हुआ कि नहीं हुआ, यस, ठीक है। तो जब ये फाइंड हो गया है तो अब क्या करना है कि ये फाइंड हो गया ना, तो इसको हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते थे ना, अरे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करते थे ना, तो वैसे ये जो फाइंड किया है ना, ये भी एक जगह स्टोर होता है, लेकिन इसका डेटा टाइप क्या होता है, व्हाट इज द डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप होता है आपका वेब ड्राइवर। क्या टाइप होता है, वेब ड्राइवर, सॉरी वेब एलिमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या होता है, वेब एलिमेंट, सॉरी वेब एलिमेंट होता है, क्या होता है, वेब एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये देखो ऐसे लिखेंगे, वेब एलिमेंट, ELEMENT एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद आपको नाम तो आपको जो मैंने दे दो, ठीक है। तो हम लोग कौन क्या नाम था वो, किसको हम लोग फाइंड किए थे, हम लोग इनपुट बॉक्स को, राइट, ईमेल वाले बॉक्स को, है ना, ईमेल बॉक्स। तो ईमेल बॉक्स मैंने नाम दे दिया इक्वल टू, ठीक है। देखो ये हट गया, अब ये वेब एलिमेंट के ऊपर आ रहा है, तो इसको इंपोर्ट करने बोलेगा, देखो आ गया ये इंपोर्ट, पहला वाला इंपोर्ट कर लेते हैं, बिल्कुल हो गया स्टोर, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये डेटा टाइप है, वेब एलिमेंट क्या है, व्हाट इज वेब एलिमेंट, डेटा टाइप, डेटा टाइप है। और ये जब भी हम लोग ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हैं, ठीक है, बाई डॉट एक्सपाथ लिखेंगे, तो ये हमको कौन सा क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न अस वेब एलिमेंट, जैसे इंटीजर वैल्यू होता है ना, तो ऐसे ये क्या रिटर्न करेगा, दिस विल रिटर्न अस सर वेब एलिमेंट। याद रखना इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है, कि आप जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करते हो तो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है, वेब एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये मुझे मिल गया, ठीक है, यानी शफा को मतलब भीड़ में पार्टी में प्रसन्नजीत मिल गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब शफा उसको कुछ बोलेगी, राइट, शफा बोलेगी कि भाई आई एम गिविंग यू दीज थिंग्स, डू दिस, राइट। तो हमको बताओ इसके अंदर करना क्या था, व्हाट आई हैड टू डू, क्या करना है इसके अंदर, तो अपना ईमेल आईडी डालना है ना, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ईमेल बॉक्स डॉट, ठीक है, कुछ भी किसी के अंदर अगर आपको टेक्स्ट भेजना है, ठीक है, यानी आपको कीबोर्ड से कोई भी चीज भेजना है, कीबोर्ड से, ठीक है, टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, कीबोर्ड से, चाहे आपका इंटर की हो चाहे कुछ भी हो, तो एवरीथिंग व्हाट मींस व्हाटएवर यू वांट टू सेंड फ्रॉम योर कीबोर्ड, तो आपको क्या यूज करना है, यू हैव टू यूज सेंड कीज। सेंड कीज मतलब यहां से हम सेंड करें की को, की मतलब कीबोर्ड से, ठीक है, समझ गए। तो क्या लिखना है, डॉट सेंड कीज, बोलो सेंड कीज, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखना है, अगर आप कोई टेक्स्ट भेज रहे हो तो आप यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेक्स्ट लिख दोगे। तो अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं, प्रसन्नजीत को क्या इंस्ट्रक्शन देना था शफा को, कि प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, ठीक है। तो प्रसन्नजीत को ये इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है, मिला है, ठीक है। देखो यहाँ प्रसन्नजीत मिल गया, इसको वेब एलिमेंट मींस प्रसन्नजीत इसको यहाँ मिल गया, एंड प्रसन्नजीत को शफा ने इंस्ट्रक्शन दे दिया,
ठीक है। तो अब देखो मैंने जो भी लिखा ना यहाँ पे, चाहे वो भले ईमेल आईडी भरने का था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि प्रसन्नजीत गो, मतलब यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे वही होगा, सेंड की के अंदर जो भी मैं बोलूंगा वही होगा। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं ये होता है कि नहीं। ठीक है। आई एम नॉट क्लोजिंग द ब्राउजर ताकि हम लोग का दिखे वहां पे। ठीक है। तो चलो आई एम रनिंग दिस कोड, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो ये क्या होगा, ये उसको फाइंड कर लेगा और उसके बाद फिर ये क्या करेगा, ये जाके उसमें लिख देगा प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी। ठीक है। मैक्सिमाइज हो गया। देखो ये फेसबुक खुल गया, देखो लिखा गया ना वहां पे, करेक्ट आगे ना। यस। ठीक है। तो उसके अंदर अगर हम सेंड की करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन पहले लोकेट करना है कि भाई सेंड की किसमें करना है। ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू लोकेट, मतलब जिसकी जो भी एलिमेंट में आपको काम करना है उस एलिमेंट को पहले लोकेट करो। लोकेट करने के बाद आप उसमें दो ही काम करते हैं हम लोग, या तो क्लिक करते हैं या तो हम लोग क्या है उसमें कुछ टेक्स्ट भेजते हैं, राइट, यही करते हैं ना। पूरा आप चला लो, कहीं से फेसबुक चला लो, आप इंस्टाग्राम चला लो, आप कुछ भी चला लो, काम बस यही दो ही होता है, एक क्लिक होता है और एक सेंड की होता है। मतलब सेंड की मतलब आपका टेक्स्ट कुछ लिखते हो, राइट। अगर आप कहीं पे कमेंट डाल रहे हो तो यू आर राइटिंग अ टेक्स्ट। अगर आप कहीं पे सेंड बटन भी दबा रहे हो तो यू आर क्लिकिंग ऑन दैट सेंड बटन। तो ये दो कैसे बताओ, तीसरा चीज क्या करते हो, तीसरा स्क्रॉल करते हैं। फेसबुक, शकील इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। तो बस यही सब चीज है जो होता है काम। ठीक है। इसमें कुछ भारी नहीं है, बस आपको सिर्फ कमांड याद होना चाहिए कि कौन सा कमांड क्या करता है। ड्राइवर डॉट गेट करेंगे तो यूआरएल को हिट करेगा, ओपन कर देगा मेरे लिए। उसके बाद डॉट सेंड की लगा देंगे तो जो भी हम उसके अंदर लिख रहे हैं वो जाएगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो अभी मेरा कर्सर कहाँ पे है, मेरा कर्सर कहाँ पे है, ये उसी के अंदर है, राइट है कि नहीं है? अगर मान लो अभी हम मैनुअली करके देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, जो चीज आप मैनुअली कर सकते हो उसी चीज को आप एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है। अभी जैसे मान लो अगर मैं यहीं के बाद ये लिखा गया रसगुल्ला फॉर मी, इसके बाद मैं टैब बटन क्लिक करके देखना चाह रहा हूँ, मतलब कीबोर्ड से टैब दबाऊंगा। ठीक है। अगर मैं टैब दबाता हूं तो देखता हूं क्या हो रहा है। देखो ये पासवर्ड हाईलाइट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? यस। ठीक है। तो वी विल जस्ट सी कि हम लोग अगर कीबोर्ड से अगर यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग करते क्या है, क्या करेंगे, हम लोग टैब बटन दबाएंगे। तो टैब बटन दबाने क्या तरीका है, email box dot send की, राइट, email box dot send कीज, राइट, आकी ना, यही करेंगे। और इसके अंदर लेकिन टैब बटन दबाने के लिए क्या लिखना पड़ता है पता है आपको? कोई भी स्पेशल है ना, जैसे आपका टैब बटन हो गया, आपका एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको लिखना होता है कीज, KEYS डॉट। ठीक है। अब देखो अब आप क्या क्या दबा सकते हो, देखो ऐड बटन दबा सकते हो, ऑल्ट बटन दबा सकते हो, एरो डाउन, एरो लेफ्ट, एरो राइट, एरो अप, बैक स्पेस, कैंसिल, यानी आपके जो भी स्पेशल कीज दिखते हैं ना आपको कीबोर्ड पे, तो वो वाला काम कर सकते हो। क्लियर बटन दबाना है, कमांड करना है, कंट्रोल दबाना है, या डेसिमल डिलीट बटन दबाना है, डिवाइड डाउन, एंटर, अलग अलग चीज है। ठीक है। तो फंक्शन की भी आप दबा सकते हो, F10 F12 F13 सॉरी F3 F4 जो भी है, 13 तो होता नहीं है। ठीक है। तो आप कुछ भी दबा सकते हो, होम दबा सकते हो, हेल्प दबा सकते हो, आपको जो दबाना आप दबा सकते हो। ठीक है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर मतलब कीज के लिए आपको ये लिखना होता है कीज डॉट। ठीक है। वरना टेक्स्ट के लिए देखो कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा था ना, बोलो नो। अब यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टैब करना है ना, TAB टैब। ठीक है। कीज डॉट टैब कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया। अब ये कीज को बोलेगा इंपोर्ट कर लो भाई, चलो कर लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है। चलो ये भी हो गया, हमारा इंपोर्ट हो गया। अब देखो अभी क्या था, अभी हम लोग जब प्रोग्राम रन किए थे तो ये सिर्फ यहाँ पे आके रुक गया था, प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी के बाद रुक गया था, राइट, हाँ कि ना, रुक गया था ना। तो अभी देखते हैं ये पासवर्ड में आके हाईलाइट करता है कि नहीं, क्योंकि हम लोग अगर कीबोर्ड से टैब दबाते हैं तो ये पासवर्ड को हाईलाइट कर रहा है, देखो। ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हूँ, आई एम प्रेसिंग अ टैब, तो ये क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है ना। हाँ। ये सेम चीज होना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो आप मैनुअली कर सकते हो सेम चीज आपका ऑटोमेशन से हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग अभी टैब दबा रहे हैं तो आता है कि नहीं वहां पे। चलो तो ये वाले फेसबुक वाले को बंद कर देते हैं पहले। ठीक है। चलो विल रन दिस। ये देखो चलो मैक्सिमाइज हो गया, फेसबुक के पास गया, ये एंटर किया, देखो पासवर्ड हाईलाइट हो गया ना। हाँ समझ गए ना कि जो चीज मैनुअली होता है सेम चीज को आप अपने ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट में लिख सकते हो। अगर वो टैब दबाने से नीचे आता है तो आप टैब दबा के लिख सकते हो, करेक्ट आकी ना।
ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है, कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी मुझे क्या है, ये टैब नहीं चाहिए। ठीक है, चलो नाउ टेल मी वन थिंग, दिस वाज वन ऑफ द वेज ऑफ राइटिंग इट। ठीक है, कि बाय डॉट एक्सपाथ यूज करके मैंने कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द अदर वे ऑफ डूइंग इट? ठीक है, अब दूसरा तरीका, अब मतलब चलो हम लोग दूसरे एलिमेंट को देखते हैं, सर्च करते हैं। ठीक है, अब चलो पासवर्ड को सर्च करते हैं। ठीक है, या पासवर्ड नहीं करते हैं, लॉगिन बटन पे करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भी वही होगा, लिखो बाई टेक्स्ट कुछ लिख दो अंदर में। ठीक है, और उसके बाद तो चलो लॉगिन बटन को करते हैं। ठीक है, अब तो ये कर दिया क्लिक यहाँ पे, ये इसको ब्लू कर दिया, लॉगिन बटन के पास खींच के ले गए। चलो लॉगिन बटन के पास देखो, ये लॉगिन ब्लू वाला में हाईलाइट हो गया। ठीक है, जो ब्लू हाईलाइट होता है वो आपका है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कहीं पे आईडी दिख रहा है, ये दिख रहा है आईडी U0DZY। ठीक है, कॉपी कर लो, सबसे पहले कॉपी कर लो, कंट्रोल C कर लिया, और आईडी है तो ये @ID रहने देते हैं, इसके अंदर ये डाल देते हैं कंट्रोल V। ठीक है, लेकिन इसका देखो ये टैग नेम क्या है, बटन, बटन, तो इसके जगह में टैग नेम में क्या आएगा, BUTTON। क्लियर, देखो 1 of 1 आ गया ना। और हाईलाइट देखो यहाँ पे एंटर मारो, यहाँ पे एंटर मारो, देखो यहाँ पे क्लिक करो और एंटर मारो। ठीक है, इसके बाद एंटर मारो, देखो इट इज हाईलाइटिंग कि ये वाला बटन पे है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सिर्फ एंटर मार रहा हूँ, दिख रहा है हाईलाइट हो रहा है साइड वाले में, लेफ्ट साइड में देखो फेसबुक का लॉगिन बटन पे मेरे सारे एंटर के साथ हो रहा है। ठीक है, क्लियर और नॉट? ठीक है, तो हमको इसमें करना क्या है, वी हैव टू क्लिक राइट बटन पे। क्या क्लिक ही ना करते हो कि वहां पे भी कुछ डाल देते हो? क्या करते हैं, क्लिक करते हैं राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बटन को खोजेंगे और उसके बाद क्लिक करेंगे। तो चलो ये एक्सपाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C करके मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे। अब क्या करना है हम लोगों ने, चलो यहाँ ऊपर डाल दिया एलिमेंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी मुझे वेब एलिमेंट ही देगा, क्योंकि ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वही देता है, एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद क्या था वो लॉगिन बटन ना, लॉगिन BUTTON, अपने समझने के लिए मैंने लिख लिया इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइवर को क्या बोलेंगे, पहले फाइंड करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एलिमेंट करना, एस मत लगा देना। ठीक है, सिर्फ एलिमेंट एस के बिना है। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर क्या लिखेंगे, बाय डॉट क्या, एक्सपाथ, क्योंकि हम लोग जो डबल स्लैश करके निकालते हैं व्हाट इट इज योर एक्सपाथ। ठीक है, और ये जो नल है इसको हटा के डबल इन्वर्टेड कॉमा दो, और इसके अंदर अपना जो भी पाथ लिखा था वो पेस्ट कर दो। मैंने यही पाथ लिखा था, मैं पेस्ट कर दिया, वहां से कॉपी पहले कर लिया था। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, लॉगिन बटन डॉट क्लिक। लॉगिन बटन में क्या करना है, लॉगिन बटन डॉट क्लिक। ठीक है, देखो ये क्लिक कर दिया। ठीक है, इज इट ओके? अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पे आएगा, टैब वाला हटा दिया मैंने। ठीक है, ये आएगा प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, उसके बाद वो क्लिक करेगा। देखते हैं फेसबुक ला के देता है कि नहीं रसगुल्ला। देखो अब ये लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, ये लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया है आई बिलीव। सो लेट अस जस्ट पुट अ कमेंट ओवर देयर। ठीक है, हम लोग कमेंट डाल देते हैं। आई थिंक समथिंग गॉट मिस्ड आउट। ये कुछ एरर दिखा रहा है, फेसबुक लोकेटर जावा 25। यहाँ पे लाइन नंबर 25 में कुछ एरर है, मे बी वी हैवंट डन समथिंग। चलो देख लेते क्या बोल रहा है। ओके, ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, यानी ये बोल रहा है कि ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो आपने लगाया डबल स्लैश बटन और उसके बाद इस तरह से आपने लिखा है, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो ना, सबसे पहले क्या करना है, इस पाथ को कॉपी कर लो। ठीक है, कंट्रोल C करो, और जो आपका विंडो खुला था, ठीक है, इसी पे हम लोग सर्च करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट I एंड देन आई विल डू कंट्रोल F एंड कंट्रोल V। देखो ये मिसिंग है, मिसिंग दिख रहा है। आई वांट तेजस्वी एंड इरम टू फोकस हियर। तेजस्वी इरम हो कॉल पे? ठीक है, तेजस्वी इरम एंड अदर्स टू जस्ट मेक अ नोट ओवर हियर, शहबाज भी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को नोट क्या करना है कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज डायनामिक, इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने जब चेक किया तो उसका आईडी ये था, राइट? यही था ना? yes. 1 of 1 आ रहा था ना उस टाइम में। देखो यहाँ पे ये जब चेक किया था 1 of 1 आ रहा था हमारा, लेकिन अभी कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो अभी फिर इसको लो और इसके ऊपर जाके देखो,
इसका देखो आईडी क्या हो गया, U0DDI हो गया, पहले ZY था, दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो ये वाला देखो चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड योर डायनेमिक लोकेटर। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक मतलब इसकी वैल्यू अंदर की चेंज होते रहती है। तो क्या ये रिलायबल है? नहीं। अगले बार कुछ और हो जाएगा, नहीं ले सकते हैं ना। अब चलते हैं, आईडी नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे? आईडी के बाद दूसरा क्या था? बाय डॉट नेम, है ना। तो आ जाओ नेम पे आ जाते हैं। तो नेम में क्या लिखा है? लॉगिन। ये तो मैं जब एग्जीक्यूट किया मेरे को तब पता चला, मगर वैसे मेरे को किससे पता चलेगा कि लॉगिन का जो एक्सपाथ है वो आईडी डायनामिक है? ये एग्जीक्यूट करने के बाद ही पता चलता है प्रसन्नजीत। ओके, ठीक है। अगर फेल होगा ना, देखो जैसे अभी ये फेल हो गया, ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये फेल हो गया। भले आईडी एक ऐसी चीज होती है ना जो चेंज नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब ये चेंज हो रही है तो अब हम लोग क्या लेंगे? दूसरा ऑल्टरनेटिव, वी विल गो विथ नेम। ठीक है, तो चलो नेम क्या है? तो यहाँ पे अब आईडी, ये तो अब आईडी नहीं रहेगा ना, राइट। अब हमारा क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट कौन सा? लॉगिन ले रहे हैं, तो लॉगिन किसका एट्रीब्यूट है? लॉगिन किसका वैल्यू है? नेम का। तो यहाँ पे क्या होगा? @नेम, नेम, और यहाँ पे अंदर का वैल्यू सारा हटाओ और यहाँ पे कंट्रोल V डालो। देखो 1 of 1 आ रहा है, फिर से 1 of 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो चलो कंट्रोल A कंट्रोल C, अब अपने कोड में जाओ और इसको रिप्लेस कर दो, यहाँ पे ये वाले को हटा के कंट्रोल V। तो कभी भी ऐसा अगर आपको दिखता है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, हु वाज नोटिंग द एक्सेप्शंस? कौन नोट कर रहा था? इट वाज प्रसन्नजीत, राइट? प्रसन्नजीत और आमिर, नहीं, आमिर वाज नोटिंग द मेथड्स। ठीक है, तो प्रसन्नजीत आपको कल आया भी नहीं था, आई बिलीव आपने डाला भी नहीं था। बहुत हेक्टिक जा रहा है एग्जाम यार, तो 2 लाइन लिख के डाल दो ना। डाल देंगे। ठीक है, शफा कैन यू टेक प्रसन्नजीत टास्क प्लीज? ओके प्लीज। तो ठीक है, कल जो हमारा एक्सेप्शन था वो ले लो, और ये एक्सेप्शन, ये सबसे मेजर एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो एक्सेप्शन जो जावा में पढ़े तो उसमें क्या आ रहा था? नल पॉइंटर आ रहा था, या फिर हमारा आ रहा था एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। लेकिन ये सेलेनियम स्पेसिफिक एक्सेप्शन है, एंड इंटरव्यूअर आस्क्स यू कि सेलेनियम में क्या क्या एक्सेप्शन आज तक देखा है। तो मैंने कल क्या बताया था? स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। उसके बाद आपने देखा था क्या था वो? इल्लीगल आर्ग्यूमेंट, राइट? इल्लीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, और उसके बाद अब आज देख रहे हैं नो सच एलिमेंट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो सच एलिमेंट। ठीक है, ये हम लोग रेगुलरली देखते हैं। ठीक है, एज एन ऑटोमेशन टेस्टर आपको ये रेगुलरली मिलेगा। ठीक है, जब भी नया बिल्ड आता है, कुछ आता है, कुछ ना कुछ एक्सपाथ चेंज हो जाता है, लोकेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग खोजते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? तो ये याद रखो कि ये डायनेमिक हो गया। ठीक है, तो डायनेमिक कभी भी होगा। तो अभी एक तरीका मैं बता दे रहा हूं कि फाइंड समथिंग दैट कैन एक्चुअली बी रिप्लेस्ड, यानी इजी वे में अगर रिप्लेस हो जा रहा है तो कर लो, लेकिन डायनेमिक वाले का एग्जांपल याद रखना। ठीक है, कि ये डायनेमिक चेंज होता है, एंड इन लेटर पॉइंट ऑफ द कोर्स जब हमारा सेलेनियम एंड होगा तो वी विल स्टडी एडवांस लोकेटर्स। ठीक है, एडवांस लोकेटर्स जब पढ़ेंगे तब हम लोग फिर फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलो आई एम डूइंग कंट्रोल V। यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं? कंट्रोल V कर देते हैं, जो भी मैंने किया था कंट्रोल V। ठीक है, आई हैव पेस्टेड इट, ये हो गया। अब चलो रन करके देखते हैं अब हो रहा है कि नहीं। चलो रन करते हैं। ठीक है, तो मैंने मैसेज दे देना था, लास्ट में मैंने दिया नहीं है। ठीक है, देखो प्रसन्नजीत गो टू, और देखो इसने लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया, राइट? क्लिक किया ना? हाँ कि ना? ठीक है, तो आमिर मेथड नोट कर लो, सेंड कीज। ठीक है, सेंड कीज के साथ अंदर अगर टेक्स्ट दोगे तो कैसे लिखना है? सेंड कीज के साथ अगर कोई कीबोर्ड का स्पेशल की जा रहा है, स्पेशल की मतलब एंटर, टैब, बैक स्पेस, कुछ भी, तो उसको कैसे देना है? ठीक है, आमिर नोट कर लो मेथड वाले में। ठीक है, एंड ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट वाला भी लिख देना। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप बिल्कुल याद रखो कि रिटर्न टाइप क्या होता है। इसका होता है रिटर्न टाइप वेब एलिमेंट रिटर्न होता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है तो गलती करना मत। ठीक है, और ड्राइवर डॉट ये फाइंड एलिमेंट है, इसमें एस नहीं है। ठीक है, याद रखो दिस इज ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। तो अभी मैंने क्या बताया आपको? हाउ टू लोकेट करने का तरीका सीख गए? सीखे कि नहीं सीखे? यस। इंटरव्यूअर आपसे एक्सपाथ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आपको खोल के लिटरली दे देगा एक वेबसाइट, बोलेगा इसका एक्सपाथ निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो ये अभी बहुत इजी तरीका था, बट इतना इजी नहीं देता है। ठीक है, ये बहुत इजी तरीका था लेकिन इतना इजी नहीं देता है।
कहीं कहीं पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे सही से, हमारा स्निपिंग टूल पे जाते हैं, देखो ये वाला इनपुट पे देखो, मेरा माउस दिख रहा है या चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं, मैं पिंक से हाईलाइट कर रहा हूं। पिंक से नहीं करना चाहिए था, कंट्रोल से, लेट मी डू इट विद सम अदर कलर्स। div क्लास, ये देखो स्पैन, स्पैन में कोई दिख रहा है आपको, कोई एट्रीब्यूट दिख रहा है इसके अंदर? नहीं दिख रहा है। इसको कैसे फाइंड करोगे? ठीक है, इंटरव्यूअर ऐसे देगा आपको, ये बच्चा वाला नहीं देता है, लेकिन आपको एटलीस्ट अभी आप सीख रहे हो तो अभी आप सिर्फ सीख जाओ कि निकालते कैसे है लोकेटर। दिस इज वन ऑफ द वेज। ठीक है, समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो बाई डॉट एक्सपाथ में क्या होता है, डबल स्लैश लगा के। लेकिन फैजान आपने कहा कि बहुत सारा होता है बाई के साथ, आपने बाई के साथ बाकी 8 नाम बता दिए थे, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और अंदर में क्या था, बाई डॉट। देखो डॉट के साथ क्या क्या, क्लास नेम है, सेलेक्टर है, बट फैजान आपने कहा था आईडी शुड बी ऑन टॉप, लेकिन आप तो एक्सपाथ ले रहे हो, यही ना है? एक्सपाथ तो हमारा 4 या 5 नंबर पे था, करेक्ट? हाँ कि ना? हाँ। ठीक है, तो एक्सपाथ हमारा 4 या 5 नंबर पे था, बट फैजान यू आर टेकिंग बाई डॉट एक्सपाथ, और आईडी तब क्या होता है? ठीक है, तो ये वाले केस में देखते हैं, जो पहला वाला केस था ना हमारा, ठीक है, तो बाई डॉट आईडी लिखा कैसे जाता है, फॉर द सेम थिंग आई एम राइटिंग। ठीक है, फिर आपको समझाऊंगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि बाई डॉट आईडी लेना है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, एक्सपाथ हम लोग जो भी लेते हैं दैट हैज टू बी यूनिक, और कि एक से ज्यादा हो सकता है? यूनिक। ठीक है, अगर मान लो होता क्या, शफा गई पार्टी में, वहां पे 4-5 प्रसन्नजीत है, शफा कंफ्यूज किसको रसगुल्ला लाने बोले, होगा कि नहीं होगा? होगा ना? ठीक है, तो वो यूनिक होना चाहिए, उसको पहचान में आना चाहिए। ठीक है, अब मैंने कहा 5 प्रसन्नजीत में से आप प्रसन्नजीत का कोई एट्रीब्यूट बोल देंगे, समवन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट। ठीक है, 5 प्रसन्नजीत है, लेकिन उसमें से वो आइडेंटिफाई करेगी कौन सा यूनिक है। तो मैंने क्या कहा, समवन हु इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड अ ब्लैक पैंट, ठीक है, या ब्लैक ट्राउजर्स, कुछ भी। ठीक है, तब वो शायद और इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है ना, अगर 5 है तब भी, करेक्ट? तो योर एक्सपाथ या फिर आपका लोकेटर, नॉट एक्सपाथ, आपका लोकेटर, यानी जो 8 होते हैं, ठीक है, कोई भी यूज करो, बट दैट हैज टू बी यूनिक, राइट? यस और नो? यस। ठीक है, तो वो यूनिक होना है, तो आपको क्या करना है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आईडी। ठीक है, बाई डॉट आईडी करेंगे तो हमको यूनिक चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिक क्या होना है, यहाँ पे यूनिक होना है आपका आईडी को, राइट? यहाँ पे क्या यूनिक होना है, बाई डॉट आईडी, आईडी को यूनिक होना है। ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पूरे को ले लेते हैं और इसमें चेक करते हैं कि वाकई में आईडी यूनिक है कि नहीं, यानी पूरे डॉम में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी पार्टी में जितने भी लोग हैं उसमें से उस प्रसन्नजीत को यूनिक होना है। ठीक है, और उस प्रसन्नजीत के पास जो मैंने आईडी दिया है, जो भी आईडी है प्रसन्नजीत का, दैट हैज टू बी यूनिक। ठीक है, तभी हम उसको बाई डॉट आईडी बोल सकते हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा पता है? चलो अब आके हम लोग यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो प्रसन्नजीत को आप यूनिक कैसे करोगे? देखो, अगर आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है उसका टैग नेम, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये अज्यूम करना है कि वो पूरे डॉम में, इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग इन द कंप्लीट डॉम, तो आप क्या करते हो पता है? अगर आपको पूरे डॉम में सर्च करना है, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर टैग नेम, तो आप डबल स्लैश के बाद आप लगाओगे स्टार। क्या लगाओगे? स्टार। देखो ये पूरा डॉम के अंदर दिखा रहा है, देखो ये एक एक को दिखा रहा है। पहले देखो, मैं अभी ये येलो वाले को देखो, मेरे डॉम वाले में येलो को देखो, ठीक है, ये देखो मैं एंटर मारते जाऊंगा तो टोटल इसमें कितने टैग्स हैं? इन टोटल इट हैज अराउंड 253 टैग्स। कितने दिख रहे हैं? 253 टैग्स है इसमें। ठीक है, तो 253 टैग में क्या अगर हम आईडी देंगे, ठीक है, क्या अगर हम आईडी देंगे तो विल दैट आईडी बी यूनिक? ठीक है, तो पूरे डॉम में हमको चेक करना है कि क्या वो आईडी यूनिक है। तो कैसे चेक कर सकते हैं? ये तो पूरा डॉम का बता दिया, ठीक है, इसमें कोई टैग नहीं देना है बस आपको। इसके बाद बॉक्स ब्रैकेट वैसे ही लगाओ, @id लिखो, इक्वल टू आईडी क्या था इसके अंदर लिखा था, ईमेल, राइट? ये देखो ये क्या आ रहा है, 1 of 1 आ रहा है, हाँ कि ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, लेकिन यहां मैंने टैग नेम नहीं दिया, दैट इज इट इज लुकिंग थ्रू आउट द डॉम। पूरे डॉम के अंदर ये आईडी यूनिक है।
and this id is uniquely identifying my this particular box, right? हाँ कि ना? देखो मैं एंटर मार रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आपको? समझ में नहीं आया। अरे यार स्टार देखिए, अगर आप देखो, अगर यहाँ पे अगर आप इनपुट लिख दोगे ना, तो ये आपको दिखा रहा है टोटल आपके डॉम के अंदर 6 जगह इनपुट यूज हुआ है। समझ गए बात? हाँ कि ना? ओके, ठीक है, समझ गए? हाँ। अगर इसके जगह हम इनपुट नहीं लिख के अगर हम यहाँ पे स्टार लिख दे, स्टार का मतलब होता है जितने भी टैग नेम है, जितने भी टैग नेम है सबको ले लो। स्टार का मतलब होता है ऑल। ओके, ठीक है, लिख लिए? तो यानी इसमें पूरे डॉम के अंदर ये चेक कर रहा है, समझ गए अब? ठीक है, अब इसको कोई टैग से मतलब नहीं है। तो ये क्या है, कहीं पे भी कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका आईडी इज इक्वल टू योर ईमेल, ठीक है, ये देखो 1 of 1 आ रहा है, आ रहा है। तो ये अगर 1 of 1 आएगा, 1 of 1, ठीक है, 1 of 2, 1 of 3, 1 of 4, ये नहीं, 1 of 1, 1 of 1। और अगर यहाँ पे अगर आपने स्टार लगाया है, दैट मीन्स आप अगर आईडी यूज करोगे ये वाली, तो दैट मीन्स इट विल यूनिकली आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर बॉक्स। इस बॉक्स को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर रहा है। देखो मैं एंटर मार रहा हूं तो उसी बॉक्स को हाईलाइट कर रहा है, करेक्ट? हाँ कि ना? ठीक है, यानी पूरे डॉम में वो आईडी अकेला है। समझ गए बात? ठीक है, समझ गए? तो ये जो अगर अकेला होता है ना, और अगर स्टार के साथ ये अकेले मिल जाता है, तो दैट मीन्स आई कैन गो विथ बाय डॉट आईडी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, और आईडी के बाद आपको क्या लिखना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ कोड में क्या लिखना है, बाय डॉट आईडी, और आईडी के अंदर आपको पूरा लिखना नहीं है, वो डबल स्लैश नहीं लिखना है, बस आईडी का वैल्यू लिखना है। आईडी का वैल्यू क्या था? ईमेल था ना, ईमेल, राइट? यही है ना, अकेला। ठीक है, हो गया ये चीज। अब देखो मैं सेम चीज को यहाँ तो क्या, अगर 2 ईमेल मिल जाए, 2 आईडी मिल जाए तो 2 आईडी मिल गया तो यूनिक कैसे होगा वो? हमको तो यूनिक चाहिए ना। अगर ये 1 of 1 आएगा तभी हम ले सकते हैं, अगर 1 of 1 नहीं आएगा तो हम नहीं ले सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं ये बताओ? हाँ। ठीक है, तो 1 of 1 आना चाहिए। तो बाई डॉट आईडी, और याद रखना है वहां पे जब भी हमको अगर यूनिकनेस चेक करना है कि वो अगर पूरे पेज में अकेला है कि नहीं, तो टैग नेम की जगह स्टार लगा देना। क्या लगाना है? क्या लगाना है? स्टार। तो डबल स्लैश स्टार लगा के देखो, आप एक्सपाथ के थ्रू चेक कर रहे हो कि वो अकेला है कि नहीं पूरे पेज में। इज इट क्लियर? स्टार का मतलब क्या होता है? सारे टैग नेम, ठीक है, सारे टैग नेम में वो अगर 1 of 1 आता है, दैट मीन्स इट इज यूनिक, राइट? ठीक है, तो वो अगर आपको स्टार लगा के मिल जाता है तो आपको क्या करना है कि यानी वो पेज में अकेला है, तो आप लिख दो एक ही आईडी है ना, वो तो पूरा पेज में अकेला है, आईडी और जिसका वैल्यू ईमेल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई डॉट आईडी करके, बाई डॉट आईडी ईमेल। ठीक है, इसी तरह होता है आपका बाई डॉट नेम। तो वहां पे क्या सर्च करना है आपको? वहां पे कुछ नहीं है, ये स्टार को स्टार रहने दो, यहाँ पे नेम लिख दो, यहाँ पे नेम। देखो नेम के साथ भी ये 1 of 1 आ रहा है, तो अगर हम बाई डॉट नेम भी लेंगे ना तो भी वो सही काम करेगा। ठीक है, क्योंकि देखो नेम में भी यही चीज है, नेम के अंदर भी ये ईमेल लिखा है, इसका वैल्यू देखो, नेम के अंदर भी ईमेल है। ठीक है, आईडी के अंदर भी ईमेल है, तो आपको नेम और आईडी मिल गया। तीसरा होता है क्लास नेम। देखो यहाँ क्लास नेम में क्या लिखा है? इनपुट टेक्स्ट 55R161U7, या क्लास लिखा है, क्लास इक्वल टू। ठीक है, तो अगर मान लो किसी भी इनपुट मतलब कोई भी एक जो लोकेटर है वो खोजना है एलिमेंट का, उस एलिमेंट में अगर आईडी नहीं दिया है, अगर उसमें नेम नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे? जैसे अभी देखो इस वाले शीट में, ठीक है, नॉट इस वाले शीट में, इस वाले में देखो, ठीक है, लेट में हाईलाइट। यहाँ देखो ये वाला इनपुट में देखो, यहाँ पे नेम दिया है लेकिन आईडी नहीं दिया है। इस वाले में देखो यहाँ से यहाँ तक कहीं आईडी दिख रहा है? ये वाले बॉक्स में, ये वाले में कहीं पे आईडी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा है? नहीं। अच्छा, इसका नहीं दिख मतलब रहा है तो डबल स्लैश के बाद, ठीक है, मैं जहाँ पे टैग नेम यूज कर रहा हूँ, मैं टैग नेम नहीं लिखूंगा, उधर पे मैं स्टार दे दूंगा। करेक्ट, देख लूंगा कि वो यूनिक है कि नहीं है, यही है ना? हाँ, अगर यूनिक है एंड योर इसके अंदर जो भी लिखे हो @ID और जो भी लिखे हो,
ठीक है, अगर ये आपको 1 of 1 दे रहा है, 1 of 1 दे रहा है, ठीक है, दैट मीन्स इट इज यूनिक। यहाँ पे स्टार लगा लेना और डबल स्लैश, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा एक्सपाथ करके नहीं लिखना है, बिकॉज प्रायोरिटी के हिसाब से क्या लिखा जाता है, प्रायोरिटी के हिसाब से वी हैव टू राइट बाय डॉट आईडी, अगर आईडी अकेला अवेलेबल है तो, करेक्ट। प्रायोरिटी के हिसाब से तो बाय डॉट आईडी पहले लिखना है ना, ठीक है। तो ये आपको पहले चेक करना है कि क्या ये आईडी अकेले है, अगर नहीं है, ठीक है, अगर बाई चांस मान लो 1 of 2 आ रहा है, 1 of 5 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आने दो, ठीक है, 1 of 2 भी अगर आ रहा है तो आपको क्या करना है, फिर ये आप स्टार, यानी ये यूनिक नहीं हो सकता है, ठीक है, पूरे डॉम में ये अकेला नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, अब दूसरा चेक करेंगे, यहाँ पे हटा के इसको नेम करेंगे, अगर उसके अंदर नेम टैग होगा, ठीक है, अगर नेम एट्रीब्यूट होगा उस पर्टिकुलर के अंदर, तो उसका नेम लगा के देखेंगे। अब अगर आता है नेम में 1 of 1 आता है, तो आपको क्या यूज करना है, बाय डॉट नेम, क्लियर है। अगर मान लो नेम में भी 1 of 2 1 of 5 आ रहा है, ठीक है, फिर आपको क्या चेक करना है, बाय डॉट क्लास नेम, जो क्लास लिखा था क्लास इक्वल टू, ठीक है, तो क्लास इक्वल टू वाला चेक करना, और वो कहाँ जाता है, बाय डॉट क्लास नेम में, कहाँ जाता है, बाय डॉट क्लास नेम में, ठीक है। और अगर ये सब नहीं काम करता है, सीधा आ जाओ बाय डॉट एक्सपाथ में, ये तो मेरा फेवरेट है, ठीक है, मैं सबसे ज्यादा इसी को यूज करता हूँ, बाय डॉट एक्सपाथ को। अगर मुझे आईडी मिलता भी है ना, तो देखो कोई आगे चेक नहीं करता इंडस्ट्री में, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में सब पूछेंगे कि प्रायोरिटी बताओ, प्रायोरिटी बताओ। इंडस्ट्री में कोई एक आदमी आपको आगे चेक नहीं करता है कि आपने लोकेटर कैसे लिखा है, एक्सपाथ से लिखा है कि आप आईडी से लिखा है या नेम से लिखा है, लेकिन आपको लिखने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए हाउ टू यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। हो सकता है आपको जो बोले इंटरव्यू में, तो वहां पे आईडी भी रहे, नेम भी रहे, ठीक है, और आपको देखेगा वो कि आप क्या लेते हो, आप एक्सपाथ ले रहे हो कि आईडी ले रहे हो कि नेम ले रहे हो, ठीक है। विल जस्ट सिंपली वॉच कि आप क्या कर रहे हो। तो वहां पे क्या करना है, वहां पे आईडी को लेकर चेक करना है कि बाय डॉट आईडी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बाय डॉट नेम हो सकता है कि कुछ नहीं होगा तो बाय डॉट एक्सपाथ तो जिंदाबाद है, ठीक है, ये सब कुछ खोज देता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखना, और ये हमेशा यूनिक 1 of 1 आएगा, तभी आप इसको ले सकते हो बाय डॉट आईडी में या बाय डॉट नेम में या बाय डॉट क्लास नेम में, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर और नॉट। यस। और जो भी इस डबल कोट के अंदर है, ठीक है, बस उसी को लिखना। जैसे मेरा क्या था, डबल कोट के अंदर क्या था, डबल कोट के अंदर मेरा ईमेल था, देखो ये वाला ईमेल है ना, यहाँ पे ईमेल है, राइट, ये वाला पार्ट ईमेल है मेरा, तो इसके अंदर ईमेल था, तो मैंने क्या किया, बाय डॉट आईडी और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर ईमेल लिखा, ठीक है, कि वो ईमेल अकेला है, देखो यहाँ पे ईमेल, ठीक है। चलो हम इसको क्विकली रन कर लेते हैं, और ये वाला एक्सपाथ को हम लोग बंद कर देते हैं, ये वाला बंद कर देते हैं, कंट्रोल से बंद कर दिया, कमेंट आउट कर दिया, ठीक है, और ये वाले को यूज कर लेते हैं, चलो ये वाले को यूज करते हैं, कंट्रोल एक्स, बाय डॉट आईडी वाले को यूज करके देखते हैं वाकई चल रहा है कि नहीं, या फैजान भाई ने बस समझा दिया हम लोगों को। कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी, ठीक है, देखो बाय डॉट आईडी है, ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया था, और बस सिंपली रन कर रहे हैं हम लोग, और वही हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद बटन पे क्लिक कर रहा है, ये देखो वो पूरा फिल करेगा पहले। प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, प्रसन्नजीत दे देना यार शफा को लाकर, देखो आ गया ना ये, ओके देखो ये आ गया था, ठीक है, वो आ गया था, देखो आई एम जस्ट गोइंग अ स्टेप बैक टू शो यू पीपल, ठीक है, देखो आ गया, प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, ठीक है। तो ये क्या है, बाय डॉट आईडी से भी मैं लाके दिखा दिया, बाय डॉट एक्सपाथ से भी लाके दिखा दिया, और अगर आप बाय डॉट नेम करोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि नेम में भी वो अकेला है ना, नेम में भी अकेला है कि नहीं है, ये देखा ना हम लोगों ने, बाय डॉट नेम में भी देखो 1 of 1 आ रहा है, ठीक है, तब यहाँ बाय डॉट नेम लगा दो, वो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ एक्सपाथ वाले में आपको डबल स्लैश से लिखना पड़ता है, बाकी में नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है, बाय डॉट आईडी हटा के यहाँ बस नेम कर देता हूँ, नेम, ठीक है, ये क्योंकि अकेला है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो रन करेंगे अभी भी चलेगा, देखो ये आ गया, प्रसन्नजीत गो गेट सम रसगुल्ला फॉर मी, और ये काम हो गया, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आज का सेशन जो था। सो इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट्स कम ऑन लेट मी नो। हाँ वन थिंग, दैट डायनामिक वन, उसमें क्या करना था प्रसन्नजीत? टाइम है प्रसन्नजीत, अभी इतना हड़बड़ी नहीं यार। लॉगिन का आप कुछ बोल रहे थे ना कि ये डायनामिक है, तो हमें ये वाला नहीं, ये लेटर पॉइंट ऑफ द डे नहीं बोला था, ये लेटर पॉइंट ऑफ द कोर्स कहा था, वहां पे एडवांस एक्सपाथ करेंगे, ठीक है, तो हड़बड़ाते नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी वो बता देंगे ना तो तुम पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हमको लगता है ये 2 में ही कंफ्यूज हो गए होगे, ठीक है, तो बिल्कुल इसीलिए टेक योर टाइम, इसीलिए अभी रेगुलरली ले रहे हैं और धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज सीख लो और सबके साथ प्रैक्टिस करना। बाय डॉट CSS सेलेक्टर अभी प्रैक्टिस मत करो, ये मैं आपको लास्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, लास्ट क्लास जो सेलेनियम का होगा वहां पे बताऊंगा।
ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट बाई डॉट आईडी, बाई डॉट नेम और बाई डॉट क्लास नेम के साथ आप लोग तैयारी करना चालू कर दो, ठीक है। ये कर लो और बाई डॉट एक्सपाथ, ये 4 को यूज कर सकते हो आप, ठीक है। क्लियर है? चलो तो सॉरी, ओके, anybody is having any doubts? Let me check. Shakil? No. Shafa? Yeah, actually, the exceptions we wanted me to note down will be stale element exception, illegal argument, no such element, right? Correct. Just the 3, no explanation. Yes, just the 3, but इसमें हम लोग और ऐड करते जाएंगे, ठीक है। Okay. चलो ठीक है। शमशाद, any doubts? नहीं भैया। ओके, तेजस्वी? नहीं पता। प्रधान, वो जो डबल स्लैश था वो क्या रिप्रेजेंट करता है? That represents your relative XPath. ओके। ठीक है, वो बताऊंगा अभी। एक्चुअली थ्योरी पार्ट में अभी नहीं आया हूँ, तो अभी बस निकालना सिखा रहा था। तो आई एम गोइंग टू टीच देम एब्सोल्यूट XPath, और ये क्योंकि बिकॉज दिस इज अ गुड इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो ये पूछते हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टीच देम एट अ लेटर पॉइंट। चलो तो कम ऑन प्रसन्नजीत, एनीथिंग? No, nothing. Thank you, Bhagwan.